भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि बहुत घन घोर घटा बादलों की छाई, रोहिणी नक्षत्र विचरण कर रहा था। कंस महाराज की काल कोठड़ी में उनकी बहन देवकी और उनके जामाता वासुदेव कैद हैं। मेरे गोविंद का द्वापर युग में आने का समय निश्चित हो गया। काल अवधि के दौरान मध्य रात्रि हुई तो मेरे गोविंद चतुर्भुज रूप में आकर माता देवकी को दर्शन देते हैं। अपने होने वाले पिताश्री वासुदेव भगवान को दर्शन देते हैं कि पिताश्री माताश्री हम आ गए। तो माता देवकी कहने लगी कि हे नारायण, आप शिशु लीला करके आए तो बड़ा अच्छा लगे। तो मेरे गोविंद बाल रूप धारण करते हैं और माता देवकी की गोद में आ जाते हैं और अपने पिता श्री वासुदेव जी को सुझाते हैं कि हे पिताश्री, जब हम बाल रूप में आ जाएं तो इस काल कोठड़ी के जो पहरेदार हैं वो सभी सो जाएंगे, दरवाजे स्वतः खुल जाएंगे और आपकी बेड़ियां जो हमारे मामा श्री कंस ने आपके शरीर पर, आपके हाथों पर, आपके पैरों पर डाल रखी हैं वो स्वतः ही खुल जाएंगी और आप मुझे गोकुल के गांव लेकर जाएं। वहां पर उस गांव के मुखिया नंद बाबा और माता यशोदा के घर पर आप मुझे लेकर जाना और मुझे वहीं छोड़ आना और वहां पर जो मेरी बहन कन्या उत्पन्न हो उसे आप अपने साथ लेकर आ जाना। जो माया थी, माता यशोदा की कोख से जिसने जन्म लिया वो माया रूपी कन्या थी और माता देवकी की गोद से जिसने जन्म लिया, कोख से जन्म लिया, वो स्वयं नारायण थे। माता देवकी की पूर्व जन्म में कथा आती है कि माता देवकी माता केकई थी, महाराज दशरथ की रानी, और जो माता यशोदा हैं वो महाराज दशरथ की पटरानी माता कौशल्या थी। जब राम अवतार में माता केकई ने प्रभु श्री राम को राज्य से अभिषेक जो होने वाला था उसकी जगह वनवास दिया था केकई ने अपने 2 वचन मांगकर। जब सद्बुद्धि जागी, मेरे प्रभु श्री राम वनवास काट कर आए तो लीला समझ में आ गई कि ये तो स्वयं प्रभु श्री राम की लीला थी, हमें तो माध्यम मात्र बनाया गया था। परंतु संसार में केकई का नाम दूषित हो गया। केकई को एक ऐसी माता का दर्जा प्राप्त हुआ जिसने अपने ही पुत्र को वनवास भेज दिया। तो मेरे प्रभु श्री राम से माता केकई कहती है कि हे प्रभु श्री हरि नारायण, ये लीला आपकी थी परंतु आपने मुझे क्यों दूषित कर दिया, मेरा क्या दोष था।
बैठ जाओ जी, बैठ जाओ आप, परवीन जी बैठ जाओ, डर दो, सही है, विचलित मत करो यार। तो जैसे ही माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम को ये कहा, तो प्रभु कहने लगे, माता ये तो सब विधि का विधान है, सो लीला तो हमें करनी थी, फर्क इतना है कि हमने आपको माध्यम बनाया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। तो बोले, गोविंद मैंने आपसे इतना प्रेम किया अपने पुत्र, सत्य है ये बात कि भरत से ज्यादा प्रेम कैकेयी श्री राम को किया करती थी, भरत को गोद नहीं खिलाया करती थी, राम के बिना एक दिन नहीं रहा करती थी। ऐसा विधि ने विधान रचा कि जिस पुत्र से इतना प्रेम कि जिसके बगैर एक पल ना रह सके, और उस माता ने 14 वर्ष वनवास में जाने का कठोर दंड दिया, ये सब विधि के अनुसार था। तो मेरे गोविंद श्री राधे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, 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 देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी
बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। 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 सिया राम का सदा ही मैं चिंतन 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 करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। 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 श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे जीने में। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। ओ फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। फाड़ सीना ये सबको ये दिखला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। कोई मस्ती ना कोई मस्ती ना सागर मीने में। कोई मस्ती ना सागर मीने में। कोई मस्ती ना सागर को मीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे जीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने 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 में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में। बैठे हैं मेरे सीने में। बैठे हैं मेरे सीने में। ओ बैठे हैं मेरे सीने में। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।
बोली श्री हनुमान जी महाराज की। जैसे मेरे प्रभु श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को और माता जानकी को अपने हृदय में बैठाया, वैसे यदि आप मेरे गोविंद को बैठाकर कथा सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि किसी को और बातें करनी है तो अभी कर लो आप, हम 2 मिनट बाद कथा करेंगे, पर विचलित ना करें तो अच्छा है ना। बोले बांके बिहारी लाल की। तो माता केकई को मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि माता, जो आपकी इस दुनिया में आपका नाम दूषित हुआ है, सो इसका फल भी हम आपको देंगे। तो माता केकई कहने लगी, माताओं गले मिले बार खड़ी हो, माताओं खड़े हो जाओ, एक बार खड़े होके गले मिलो, खड़े हो जाओ, खड़े होके गले मिलो आप। बोले बांके बिहारी लाल की। जैसे ही माता केकई प्रभु श्री राम से कहती है कि इस अवतार में तो आप मेरी बहन कौशल्या के गर्भ से जन्म लिए, अगले अपने अवतार में यदि आप हमारी कोख से जन्म लें तो हम समझे कि हमारा नाम जो दूषित हुआ है सो मिटे, क्योंकि आज आपको कौशल्या नंदन कहा जाता है, और यदि आप हमारी कोख से जन्म लें तो आपके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ जाए। तो श्री राम कहने लगे कि ठीक है माता, हमारा अगला अवतरण जो होगा वो द्वापर युग में होगा, और उस युग में आप माता देवकी बनेंगी और हमारे पिता वासुदेव बनेंगे, और हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे, और संसार हमें देवकी नंदन के नाम से जानेगा। बोले बांके बिहारी लाल की।